पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस के कई सांसद और विधायक बगावत कर चुके हैं। हाल ही में पार्टी के वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी ने भी ममता बनर्जी को अल्टीमेटम दे दिया था कि वे अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी और उनमें से किसी एक को चुन ले। हालांकि अब कल्याण बनर्जी के सुर बदल गए हैं और उन्होंने अभिषेक को माफ करने की बात कही है। कल्याण बनर्जी ने अपने ताजा बयान में कहा कि अभिषेक उनके बेटे के समान है और पिता होने के नाते उन्हें माफ करना उनका कर्तव्य है। कल्याण बनर्जी ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, वो मेरे बेटे की तरह है। पिता का कर्तव्य है कि वह बेटे की सभी गलतियों को माफ कर दे। देश में लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम बंगाल में पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जहां विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो गया हो। ये मुख्यमंत्री प्रतिशोध की भावना से ग्रस्त है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन कल तो वो बोल दिया है, उसका बाद तो कुछ नहीं है। कल तो वो बोल दिया है, जो बोलना है उसको वो तो बोल दिया है, तो हम भी बोल देता, वो भी मेरा लड़का का मापिक है। लड़का का सब गलती माफ करता है, करने सकता है। पिता का काम है लड़का का सब गलती माफ करना। अभी एक क्या है, अभी हम लोग जो ही है एक साथ लड़ना होगा हम लोग को। पश्चिम बंगाल और भारतवर्ष का गणतंत्र अभी खतरे में है, स्पेशली पश्चिम बंगाल का गणतंत्र। कभी ऐसा हालत नहीं हुआ पश्चिम बंगाल का जो विरोधी को पूरा वाइप आउट कर देंगे। ये विंडिक्टिव चीफ मिनिस्टर है, तो उसको अगेंस्ट में लड़ना होगा। देखिए, गणतंत्र में, पार्लियामेंट में और असेंबली में एक रूलिंग पार्टी है और अपोजिशन का स्पेस होता है। अभी बीजेपी का हालत है ऐसा, बीजेपी का कोशिश है जो अपोजिशन स्पेस को कमती कर देने के लिए। इसलिए ब्लॉक बनाना, एनडीओ को सपोर्ट करना, किसी को मार्च करना, एक गणतंत्र का लिए बहुत दुर्भाग्य है, डेंजर है। ये ऑपोजिशन स्पेस चला जाएगा तो आदमी कहां बोलेंगे। दरअसल फर्जी हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी ने कल्याण बनर्जी को पैरवी से हटा दिया था। इससे कल्याण बनर्जी बुरी तरह नाराज हो गए और इसे अपमान और अनादर बताया था। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने उन्हें फोन करके बताया कि अभिषेक बनर्जी के फर्जी हस्ताक्षर मामले में उन्हें कोर्ट नहीं जाना है, उनकी जगह वकील किशोर दत्ता पक्ष रखेंगे। कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि अभिषेक को सीनियर्स का सम्मान करना नहीं आता। वे बहुत घमंडी हैं और कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करता था और ना ही करेगा। कल्याण ने अपने बयान में आगे कहा था कि मैं किसी भी मामले में अभिषेक बनर्जी का केस नहीं लड़ूंगा। वे मेरा अपमान कैसे कर सकते हैं? राजनीति में भी मैं उनसे वरिष्ठ हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें ये समझना होगा कि उन्हीं की वजह से हम हारे हैं। उनका एरोगेंसी, उनका बिहेवियर ये अनटॉलरेबल हो गया। इस टाइम में हम दीदी का पास खड़ा है, आप लोग देख रहे हैं, हर जगह हम जा रहे हैं, रिस्क लेके जा रहे हैं, तब भी उसको डिसरेस्पेक्ट करने का आदत नहीं बदला। वो सबको समझता है वो तो कैमक स्ट्रीट का एम्प्लॉय है। हमारा 45 इयर्स प्रोफेशन हो गया, हमें कौन नहीं पहचानता है सीनियर एडवोकेट बोल के? बोलिए तो कोई है? कल्याण बनर्जी द्वारा सार्वजनिक तौर पर नाराजगी जताने के बाद अभिषेक बनर्जी बैकफुट पर नजर आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल्याण बनर्जी मुझसे बड़े हैं, उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। उन्होंने मुझे बचपन से देखा है, मैं उनके खिलाफ कुछ भी नहीं बोलूंगा। अभिषेक बनर्जी के इस बयान के बाद अब कल्याण बनर्जी के रुख में नरमी आई है। वहीं टीएमसी के बागी सांसदों के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने की खबरों पर कल्याण बनर्जी ने कहा, उन्हें जो करना है करने दो, उन्हें भाजपा की छत्र छाया में ही रहना होगा। ये सब एक चाल है। वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों के विकास का हवाला देते हैं, लेकिन जो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जा तक नहीं सकते वे काम क्या करेंगे? पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। पुलिस हमें परेशान कर रही है। पश्चिम बंगाल में किसी भी विपक्षी पार्टी ने ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया जैसा हमें करना पड़ रहा है। भाजपा में शामिल होने वाले 19 सांसदों को भाजपा स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, उन लोग को करना है करिए, उन लोग को अभी बीजेपी का शेल्टर में रहना होगा, नहीं तो वो लोग को कुछ नहीं चलेगा, समझा ना? ये 4 मई का बाद सब डेवलपमेंट हुआ, कुछ ना कुछ एक रीजन दे के बोल रहे हैं, प्लॉय सब।
लेकिन उन लोग का चीफ मिनिस्टर का साथ रहने का आदत हो गया, तो चीफ मिनिस्टर छोड़ के नहीं जाएंगे। तो लोग क्या बोला, प्लॉय क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का डेवलपमेंट। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने नहीं सकता है, कि वो लोग क्या कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलपमेंट करेगा? जब पश्चिम बंगाल का डेमोक्रेसी खत्म हो गया, जब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कर्मी को अरेस्ट कर रहे हैं, घर में नहीं रहता है, सब उधर जाके बैठ के सब बात कर रहे हैं। एक प्लॉय है। सबसे बड़ा चीज क्या है? डेमोक्रेसी। सबसे बड़ा चीज क्या है? मेरा वर्कर, उसको लाइफ बचाना, उसको पुलिस हैरेसमेंट से बचाना। ये लोग चला जाएगा तो तुम डेवलपमेंट करके क्या करेगा? क्या डेवलपमेंट किया है? एक महीने में इतना काम कर किया है, इतना चीफ मिनिस्टर के साथ बात किया है सब एमपी। क्या क्या चीफ मिनिस्टर ने उन लोग को क्या करेगा वो कमिटमेंट दिया है? बोलिए, क्या डेवलपमेंट किया है? इन्होंने शेल्टर में रहना चाहता है। हम लोग हैरेस्ट हो रहे हैं। बीजेपी पीपल्स आर हैरेसिंग मी, पुलिस आर हैरेसिंग अस। ये लोग उससे डरते हैं कि बिकॉज उन लोग का लड़ने का कोई आदत नहीं है। काकोली गस्ती से लड़ा था, लेकिन शताब्दी राय ने कभी लड़ा नहीं है, और कोई लड़ा नहीं है। लड़ने का आदत नहीं है, तो हम लोग का लड़ने का आदत है। अभी जो हालत हो गया, कभी पश्चिम बंगाल में कोई ऑपोजिशन ऐसा नहीं फेस किया है। एक महीना में हम लोग जो हालत हो गया पश्चिम बंगाल में, पुलिस अरेस्ट करते हैं, रात में हैंडकफ पहन के ले आते हैं, दिन में बीजेपी आदमी को बोल देता है, 100 आदमी आके चोर चोर करके अंडा छुप पकता है, उसका लाइफ रिस्क हो गया है। और ये लोग ठंडा घर में बैठ के बीजेपी का मिनिस्टर के साथ बैठ के उन लोग का फ्यूचर बना रहा है। लिख लीजिए, ये 19 आदमी जो जा रहा है, बीजेपी उनको नहीं लेंगे, और 19 आदमी का अंदर 18 आदमी नहीं जीत के आएंगे। इसके साथ ही कल्याण बनर्जी ने टीएमसी के कांग्रेस में विलय की खबरों को भी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा, हम कांग्रेस में विलय नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई कांग्रेस के लिए मार्जिन नहीं हो रहा है, जब तक हम सुना है, उसका बाद कोई आंसर देने का हमारा जरूरत नहीं है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी को मिली हार ने विधायक और सांसदों के एक वर्ग द्वारा खुले विद्रोह को जन्म दिया, जिनमें से कई ने पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक मामलों पर उनके बढ़ते प्रभाव पर सवाल उठाए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।